हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो जो है ये पोइट्री परफॉर्मेंस सीरीज़ का ही एक नया वीडियो है और इस सीरीज़ में मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं और ये जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि पोइट्री परफॉर्मेंस की फील्ड में बिगिनर्स हैं। अगर आपने पहले कभी भी स्टेज पर अपनी पोइट्री परफॉर्म नहीं की या फिर कुछ बार ही की है तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल टिप्स देने वाली हूँ। 3 टिप्स पोइट्री परफॉर्मेंस के लिए जो कि सीधे सीधे पोइट्री रेसिटेशन और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि जो 3 चीज़ें अगर आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करें परफॉर्मेंस से पहले तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है और अच्छी हो सकती है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस एक्सटेम्पो स्पीच। आप जब कॉलेज में होंगे तो आपने कभी एक्सटेम्पो स्पीच या एक्सटेम्पो डिबेट की प्रैक्टिस की होगी, उसमें पार्टिसिपेट किया होगा एक्सटेम्पो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में या फिर एक्सटेम्पो स्पीच कॉम्पिटिशन्स में। तो एक्सटेम्पो स्पीच का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सीधा मतलब होता है कि आप कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक उसी समय उसी वक्त ऑन द स्पॉट लीजिए और फिर उस पर धारा प्रवाह बिना रुके कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बोलने की कोशिश करिए 2-3 मिनट तक। और इससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होती है और आप में इतना आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि आप अचानक से बिना घबराए कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसी तरीके की एक्सटेम्पो स्पीच की प्रैक्टिस आप अपने घर में खड़े होकर कीजिए, शीशे के सामने कीजिए, अपने आप को कोई भी टॉपिक कोई भी विषय दे दीजिए और उस पर कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप एटलीस्ट 1-2 मिनट तक बोलने की कोशिश करें कि बिना रुके और बिना किए, बिना नर्वस हुए आप अगर बोल सके किसी टॉपिक पर 1-2 मिनट और किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, अपने बारे में बोल सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना खुद का परिचय दीजिए शीशे के सामने खड़े होकर कि आपको क्या पसंद है, आप पोइट्री क्यों लिखते हैं, अपने फेवरेट पोइट्स के बारे में, अपने फेवरेट ऑथर्स के बारे में बोलने की कोशिश कीजिए शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ 1-2 मिनट। तो ये एक्सटेम्पो स्पीच की प्रैक्टिस से आपकी पोइट्री परफॉर्मेंस ज़रूर इम्प्रूव होगी। आप अपने किसी दोस्त से मिलकर भी उसके साथ एक्सटेम्पो स्पीच प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी बहाने आपका इंटरेस्ट जागेगा इस प्रैक्टिस में और आप अपने किसी दोस्त से चाय और कॉफ़ी पर भी मिल सकते हैं इसी बहाने। तो ये जो एक्सटेम्पो स्पीच की प्रैक्टिस मैंने बताई, इससे आपकी पोइट्री परफॉर्मेंस को कैसे फ़ायदा होगा? ऐसे फ़ायदा होगा कि एक तो पहली बात कि आप जब कहीं भी अपनी पोइट्री परफॉर्म करने चाहेंगे तो आपको जब अपना परिचय देना होगा, अपना इंट्रो देना होगा स्टेज पर लोगों के सामने, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले से बस जो रटा हुआ है आप वही बोले, आप अपने मन से भी बोल पाएंगे क्योंकि आपने स्पॉन्टेनियसली बोलने की, बिना सोचे पहले से, बिना कुछ याद किए बोलने की प्रैक्टिस की है। और दूसरी बात, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपनी कविता पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में अटक गए, कविता भूल गए, अपने बहुत अच्छे से याद किए बट फिर भी आप फ़र्ज़ कीजिए बीच में ही कविता भूल गए अपनी पढ़ते पढ़ते, तो कम से कम आप स्थिति को संभाल सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आप हंस के ये भी बोल सकते हैं कि माफ़ कीजिए, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं ये कविता बीच में ही भूल गई, और फिर आप हंसते हंसते बात संभाल सकते हैं या फिर कोई दूसरी छोटी सी कविता पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। लेकिन आप ये सब तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी, आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे एकदम से कैसे बोलना है, किसी सिचुएशन में मैं फंस जाऊँ तो कैसे हैंडल करना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप की स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जब आप एकदम से बोल पाएंगे, जब इस तरीके की आपके पास प्रैक्टिस होगी। तो ये फ़ायदा होगा एक्सटेम्पो स्पीच से, आपकी पोइट्री परफॉर्मेंस स्किल्स में और निखार आएगा क्योंकि ऑब्वियसली आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी और जिससे आप किसी भी परफॉर्मेंस में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है 10 गुना कम से कम बढ़ जाएगा। तो ये थी पहली टिप। अब दूसरी टिप, ट्राई टू रिकॉर्ड योर ओन पोइट्री। अब ये भी एक बहुत सिंपल सी बात है लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, हमारे पास समय नहीं होता। अगर आपको किसी जगह परफॉर्म करने जाना है और एक बड़ा मंच है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका फीडबैक आपकी पोइटिक जर्नी के लिए आगे मैटर करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप बहुत प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कविता आपने याद भी कर लिया, बार बार उसे पढ़ भी रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं, बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि आप खुद जब उसे बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, तो ये चांस बहुत ज़्यादा है कि आप अपनी खुद की गलतियाँ दोहराते जाएंगे और सब चीज़ें आप सुधार नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपनी खुद की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। आपको एक तरीके से नहीं मालूम कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं जबकि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई भी आजकल कोई भी फ़ोन ले लीजिए, सब में आजकल कोई रिकॉर्डर होता है या फिर आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, सिंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप।
अपनी पोएम्स की, अपनी कविताओं की, जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मेंस में, 2-3 बार ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर फ़र्क देखिए कि किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और अपने आप को सुनिए कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं इंटोनेशन में, प्रोनाउंसिएशन में, या फिर जो उतार चढ़ाव है वॉइस के, किस प्रकार की गलतियां आप कर रहे हैं। और जब आप अपनी आवाज़ को खुद सुनेंगे तो आपसे बड़ा क्रिटिक आपका कोई नहीं होता। दूसरा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप अपनी पोएम्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी पोएम्स की कर पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहें, आपके पास और समय हो, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग फ़ोन से अपनी पोएम का वीडियो बना लीजिए, सिंपल सा पढ़ते हुए। सेल्फी मोड से आजकल वीडियो बड़े आराम से, आसानी से बन जाता है, तो इससे आप कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस भी देख पाएंगे और उस पर भी काम कर पाएंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करते समय आप अगर अपनी कविताओं की करें तो इससे आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और आपकी परफॉर्मेंस, जब तक आप परफॉर्म करने जाएंगे तब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आप अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। तो ये थी दूसरी टिप। और तीसरी टिप है कि प्रैक्टिस योर पोइट्री इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये भी बहुत आसान सी, सिंपल सी टिप है, लेकिन ये भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर बस लास्ट में, आखिरी में, खाना पूर्ति क्रम एक आध बार शीशे के सामने खड़े होकर कविता पढ़ लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम कहीं भी बैठ के, चलते फिरते अपने मन में कविता पढ़ते रहते हैं, लेकिन शीशे के सामने हम नहीं खड़े होते। और जब तक आप शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप कविता पढ़ते समय कैसे दिख रहे हैं। मतलब कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कैसी है, आप सीधे खड़े हो रहे हैं, कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने कंधे कुछ लोग इस तरह से ऐंठ लेते हैं, इस एरिया को टाइट कर देते हैं जब आप नर्वस होते हैं। आप कहीं अजीब अजीब से मुंह तो नहीं बना रहे, आप अपने हाथ कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हिला रहे। ये सब चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप शीशे के सामने खुद खड़े होकर अपनी कविता प्रैक्टिस करेंगे। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को लेकर कॉन्शियस हो जाए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रही हूँ, या फिर मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, शायद अजीब आ रहे हैं। लेकिन आप खुद को इवैल्यूएट करके, खुद को देख कर, जांच परख कर, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सुधार कर सकते हैं वहाँ पर करिए। लेकिन इससे कम से कम ये होगा कि आप खुद की अपनी बॉडी लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आप स्टेज पे लोगों के सामने परफॉर्म करने जाएंगे तो आप कम से कम ये सोच के नर्वस नहीं होंगे कि मैं इस वक्त कैसा दिख रही हूँ, या फिर मेरे फेस पे कैसे अजीब अजीब एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, और मैं कैसे खड़ी हूँ, मैं सीधा खड़ी हूँ, मैं कहीं अजीब तरीके से नहीं खड़ा। तो ये सब चीज़ें परफॉर्म करते वक्त समय आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आएंगी तो आप नर्वस होंगे और गड़बड़ करेंगे। तो अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आवाज़ की उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक स्वाभाविक, एक नेचुरल बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज की रिदम है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बेहतर होती जाएगी। इसमें एक और तरीका होता है शीशे के सामने खड़े होने के अलावा, आपके फ़ोन पे जो सेल्फ़ी कैमरा होता है, आप सेल्फ़ी कैमरा को ऑन करके भी उसमें पढ़ सकते हैं, उसको सामने रख के, जिससे आपको एटलीस्ट अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, पूरी बॉडी लैंग्वेज तो नहीं दिखेगी बट फेशियल एक्सप्रेशंस आपको अपने दिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होकर, या फिर ये जो मैंने फ़ोन की सेल्फ़ी वाली बात कही, कैमरे वाली बात कही, अपनी पोइट्री परफॉर्म करिए ताकि आप खुद की बॉडी लैंग्वेज को इवैल्यूएट कर सकें। आप अपने फ्रेंड से मिलकर भी अगर करेंगे तो आपके दोस्त आपको ये सब तो ज़रूर बता सकते हैं कि आप नर्वस हुए या नहीं, आपने को कविता याद है या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मिरर से बड़ा क्रिटिक हमारी बॉडी लैंग्वेज का कोई नहीं होता। तो आप जब मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको बहुत बारीक चीज़ें दिखेंगी आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में, जिससे आपकी पोइट्री परफॉर्मेंस में और भी चार चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए 3 टिप्स थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टॉप राइट हैंड कॉर्नर में जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग पोइट्री वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं इसी तरीके की पोइट्री परफॉर्मेंस टिप्स की वीडियोस बनाती रहूँगी। पूरी सीरीज़ होगी इसी तरीके की, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि नई नई चीज़ें आपके लिए लाती रहूँ, जिससे आपको मदद मिले अपनी पोइट्री परफॉर्मेंस को निखारने के लिए। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए और अपने कमेंट्स भी शेयर करिए। प्लीज़ डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, सजेशंस एंड फीडबैक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।